दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ शटरिंग के बारे में। मतलब आप सब जब इंटरव्यू में बैठोगे एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, वो गारंटी है, एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, या जब साइट पे जाओगे तब आपको ये काम आने वाला है। आज मैं बताऊंगा जो शटरिंग हमारी होती है उसमें सेंटरिंग क्या बोलते हैं, स्टेजिंग क्या होती है, फिर हम फॉर्म वर्क किसको बोलते हैं, और उस टोटल में एक थंब रूल आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी शटरिंग, कितने हमें बैटन लगेंगे, कितनी प्लाईवुड लगेंगी। ये पहले वीडियोस आ चुकी है लेकिन आज इसको मैं अच्छे तरीके से आपको एक रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है, कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है हमारी फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या हुई, जैसे आप सामने देख रहे हो कोई फुटिंग है हमारी, उसके चारों तरफ मतलब बोर्ड लगा हुआ है, स्टेज वो लगी हुई है। इस चीज़ में हम कोई कॉलम है, बीम है या कुछ भी चीज़ है जिसमें हम कंक्रीट डालें और जब हम शटरिंग को हटाएं तो वो हमारी जो चीज़ है वैसे ही बन जाए जैसे हमें चाहिए, वो हमारी फॉर्म वर्क हो गई। मतलब जैसे सामने आप एक फुटिंग की चारों तरफ वो की हुई है, ठीक है, उसमें बोर्ड लगाया है, बैटन लगाए हैं, इस चीज़ को हम फॉर्म वर्क बोलेंगे। फिर उसी में से चीज़ें निकलती हैं शटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग। ये क्या होती है? ये होती है, सबसे पहले हम समझते हैं शटरिंग को। शटरिंग क्या होगी? हमारी कोई भी वर्टिकल सरफेस है, मतलब जैसे हमारा कॉलम कोई भी कास्ट किया जाता है, उसकी वर्टिकल जो भी बैटन लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, उससे जो भी वर्टिकल शटरिंग होगी, वर्टिकल जगह पे लगेगी, उससे हम शटरिंग बोलेंगे। और जैसे हमारी स्लैब होती है उसमें हमारी प्लाईवुड लगती है, फिर एमएस प्लेट लगती है, कभी कभार कभी कभी प्लैंक्स लगते हैं। जो हॉरिजॉन्टल चीज़ जगह पे की जाती है, जहाँ हमारा जो बीम का बॉटम होता है, उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं। इसको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। एक बीम है हमारा, बीम का जब बॉटम लग रहा होता है तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे होते हैं कि हमारा सेंटरिंग वर्क चल रहा है, बीम का बॉटम लग रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो भी चीज़ की जाएगी उसे हम सेंटरिंग बोलेंगे। जब हमारा बीम बॉटम होता है, साइड पे हम क्या करते हैं, एमएस की प्लेट्स लगाते हैं, दोनों तरफ प्लेट्स लगती हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं शटरिंग। ठीक है, शटरिंग हो गई। फिर होती है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होगी? जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमारा स्लैब है जहाँ बीम का बॉटम है, नीचे उसके हमें और लगानी पड़ती है, वर्टिकल प्रोप्स लगानी पड़ती है, उस चीज़ को हम स्टेजिंग बोलते हैं। वो ट्यूबलर होगी, कपलर्स हो गए, मतलब सब चीज़ों को मिला के जो वर्टिकल सपोर्ट्स होगी उसे हम स्टेजिंग बोलेंगे। और फुल प्रोसेस को हमने मतलब सेंटरिंग की, बीम का बॉटम किया, वर्टिकल हमने फॉर्म वर्क, शटरिंग की और नीचे हमने स्टेजिंग की, उस सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म वर्क। और ये इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेस करता है अगर आप किसी को एक अच्छे से समझाओगे कि अगर कोई आपको पूछे कि आपने बीम की कास्टिंग करनी है, कैसे करोगे, तो उसको अगर आप पूरे तरीके से बताओगे कि पहले हम क्या करेंगे, बीम का बॉटम लगाएंगे, मतलब सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी नीचे स्टेजिंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी शटरिंग करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम फॉर्म वर्क बोलते हैं। तो वो काफ़ी इंप्रेस होता है। ये सब चीज़ें आपको बतानी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको कि सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग में क्या डिफरेंस, इधर तक हो गया। अब मैं आपको क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर किसी चीज़ की थंब रूल के हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल ली हूं, वो कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ में, एक ऐप के बारे में आपको बता दूं, पावर प्ले ऐप, उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल ले देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। तो वो ऐप है पावर प्ले ऐप, फ्री कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऐप है। अगर हम इस ऐप की बात करें तो इसको ट्रस्टेड किया 100+ लीडिंग कंपनीज जो हैं वो इसको यूज़ करिए। टाटा पावर हो गए, रॉयल इंफ्रा हो गया, एपिक हो गया, इवन अभी रिसेंट लास्ट वीक 23 कंपनीज हैं जो न्यू स्टार्टअप है बेंगलुरु के, उन्होंने इस कंपनी को अपनी एम्प्लॉयज़ में इंट्रोड्यूस किया। और काफ़ी अच्छी ऐप है एक, जिसमें फ्री में मैनेजमेंट, जिसमें आपने साइट का रिकॉर्ड रख सकते हो, मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकते हो, अटेंडेंस, चैट, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है, मतलब ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है ये। मतलब सब जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसमें कर सकते हो। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बन सकती है, विद इन मिनट्स में आपकी 100+ पेजेस की रिपोर्ट बन सकती है, जो हम एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें उसे लगता है। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, सिंपलेस्ट और फ्री ऐप आपके लिए रहने वाली है पावर प्ले ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, ज़रूर इसको डाउनलोड करिए। काफ़ी अच्छी ऐप है और काफ़ी काम आपके आएगी। तो अभी हम चलते हैं शटरिंग की क्वांटिटी निकालने में। सिंपल फंड है, विद इन मिनट्स में आप शटरिंग की क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, देखो 100 फीट बाय 50 फीट का एक मैंने एग्जाम्पल ले ली। जैसे हमारा साइड का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो
हमारा हो गया 5000 स्क्वायर फीट का एरिया। ये स्लैब ले ली मैंने, एक स्लैब, इतने में हमारा घर आने वाला है, या जो भी एरिया है उसमें हमारा इतना एरिया है। तो क्या है, अभी इसको हम कर देंगे 100 बाई 50, हो गया हमारा 50 स्क्वायर फीट में। अभी फिर से दोहराऊंगा कि ये हमारा थंब रूल है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। मतलब थंब रूल क्या है, आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पूरा प्रोसीजर वाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी वेरिएशन आएगी 10 से 20% में। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हमारा 100 है, 100 बाई 50 हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट के हमारा एरिया हो गया। अभी पहले बताता हूं मैं कि प्लाईवुड आपको कैसे निकालनी है। देखो 8 फुट बाई 4 फुट की हमारी प्लाई है, तो 12 mm की उसकी थिकनेस है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपकी मतलब 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है आपका, तो आपकी कितनी प्लाई लगेगी, 0.20 ये हमारा थंब रूल है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 100 नग हमें प्लाईवुड उसमें लगेगी, कि इतनी अगर आपका एरिया है। फिर बात करते हैं हम वुडन बैटन्स की, जो हमारे बैटन रहते हैं, राफ्टर बोल लो उनको, आपका 3 इंच बाई 3 इंच का 75 बाई 75 mm का। तो उसको निकालने के लिए आपकी कितनी रहेगी, मतलब अगर वुडन बैटन कितने लगेंगे आपके 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, आपके लगेंगे 5, जो आपका एरिया होगा इंटू 0.04, ये आ गया हमारा थंब रूल। तो हमारा 2000 रनिंग फीट आपका वुडन बैटन लगेंगे। मतलब इनको क्या रनिंग फीट में लेते हैं कि मतलब उनकी लंबाई के हिसाब से, मतलब नग नहीं, लंबाई, मतलब ऐसे अगर देखें तो ऐसे 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 इनको गिनेंगे। मतलब ये हो गया हमारा कितना रनिंग फीट, वो इसी हिसाब से हम उसको गिनेंगे। फिर आती है बात हमारे वुडन बल्लीज की, जो हम बल्लीज नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। ये मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें जो स्काफोल्डिंग वर्क वगैरह रहता है वो नहीं, बल्लीज की बात कर रहा हूं। स्लैब के लिए बल्ली कितनी चाहिए, उसको निकालने के लिए, या बीम के लिए कितनी चाहिए उसको निकालेंगे। पहले हमें चाहिए बीम बॉटम प्लेट्स, मतलब जो, अगर देखो मैं शटरिंग पे एक वीडियो लाऊंगा, अभी फ्रेशर को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है बॉटम वगैरह। ये देखो, जो भी हमारा कॉलम होगा या दीवार होगी उसके ऊपर हमें बीम के लिए एक उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो इधर ऐसे तो प्लाई का भी बनता है, लेकिन इसमें मैं किसकी प्लेट, बॉटम प्लेट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली गांव वगैरह में हम प्लेट ही यूज करते हैं, लंबी लंबी प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये कितनी प्लेट लगेंगी, देखो उसका 1.5 इंच ठीक है हमारी प्लेट। तो कितनी 5000 स्क्वायर फीट में कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, 5000 इंटू थंब रूल। तो थंब रूल इसके लिए क्या है 0.24, तो हो गया हमारा 1200 रनिंग फीट हमें बॉटम प्लेट चाहिए। फिर आ जाते हैं वुडन बल्लीस, दोनों चीजें निकली, उसके बाद वुडन बल्लीस निकालेंगे। तो फॉर स्लैब, मतलब स्लैब में कितनी बल्ली लगेंगी, अगर ये स्लैब आपकी, ये उसमें बीम का बीम है, ये भी बीम है, जो ये एरिया है, ये एरिया मतलब जहां जहां स्लैब आती है उसके लिए आपकी कितनी बल्लीज लगेंगी, जितना एरिया होगा उसको 0.16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 800 नग आपको बल्ली चाहिए स्लैब को सपोर्ट करने में। फिर बीम को सपोर्ट करने में कितनी चाहिए, जो आपका बीम बॉटम प्लेट्स आई होंगी जितनी रनिंग फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, उधर से निकल जाएगा आपको 600 नग आपको इसके लिए बल्लीज चाहिए, मतलब जो बीम के नीचे बल्लीज लगेंगी, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं हम MS क्लैंप, जो क्लैंप लगाते हैं अगर स्काफोल्डिंग है आपकी, क्योंकि कई जगह आपको स्काफोल्डिंग भी यूज करनी है, तो उसके लिए क्या है, क्लैंप कितने लगेंगे, 5000, जितना एरिया होगा 0.8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 400 नग आपको वहां MS के क्लैंप लगेंगे। ये हो गया हमारा थंब रूल। ये जो भी मैं बता रहा हूं एरिया होगा उससे आपको थंब रूल से मल्टीप्लाई कर देना है। एक यहां तो आप वीडियो पॉज करके थंब रूल लिख सकते हो, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी ये मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम शटरिंग ऑयल की, कि आपको शटरिंग ऑयल कितना लगेगा। शटरिंग ऑयल हम लगाते कहाँ हैं, देखो आपने जो भी बॉटम होगा आपका, या जो भी मटेरियल यूज किया होगा शटरिंग का, उस पे ऑयल लगाते हैं कि वो इजिली बाद में आपका कंक्रीट का फेस भी अच्छा निकले और वो प्लेट चिपके भी खराब नहीं हो, तो इसलिए हम शटरिंग ऑयल लगाते हैं। तो जितना हमारा एरिया होगा इंटू थंब रूल, तो थंब रूल कितना है 0.006, तो 30 लीटर आपको शटरिंग ऑयल चाहिए इतने एरिया के लिए। मतलब अगर 50,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया, तो इतना आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हो।
तो ये थंब रूल होता है, मतलब इजिली आप इतना, अगर आपका जितना भी एरिया का घर बनाना है, जो भी बनाना है, तो इजिली आप इस थंब रूल से मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको बढ़ेगा घटेगा आप इजिली ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन रहती है तो आपको अगर आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेल्स, जो खिल्ली बोलते हैं जिसको, या कील बोलते हैं। तो वो कितने चाहिए हमें, 5000 स्क्वायर फीट हमारा है एरिया, इंटू थंब रूल 0.02, तो हमारे 100 kg आपको नेल्स उसमें लगेंगे स्लैब में। तो गाइस ये था आज का टॉपिक कि कैसे हम शटरिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इजिली जाके वहां पढ़ सकते हो, खुद एग्जाम्पल लेके इजिली निकाल सकते हो। थैंक यू।